Assalamu alaikum viewers, my name is Hassan Raza and I have done my bachelor's in electrical engineering from Mehran University of Engineering and Technology Jamshoro, and I am here to teach you physics of all the classes from 9th to the intermediate course. So I will be covering Sindh textbook as well as Punjab as well as federal textbook, so you will be cover all the topics of the physics. So inshallah today we will start our first lecture, which is hydrogen series. So we are starting. Hydrogen series are known as spectral line of series of hydrogen atom. So viewers, in this topic we will cover hydrogen series. What is hydrogen series? In this series, what is particular phenomena? What consists of the hydrogen series? अच्छा, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन सीरीज में क्या क्या आता है और हाइड्रोजन सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस को क्यों कहा जाता है, किस तरह की इसकी लाइंस बनती हैं, वो हम बताएंगे आज वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको फर्दर समझाता हूँ। अच्छा, तो देखें जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, when electron jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy in the form of spectral lines। तो इसमें ये लिखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में जंप देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर 6 ऑर्बिट में है तो वो हायर ऑर्बिट है, उसमें से अगर वो 5 में आते हैं, 4 में आते हैं, 3, 2, 1, किसी भी लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और वो एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। दीज स्पेक्ट्रल लाइंस आर नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सीरीज या स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन जो सीरीज है वो बहुत ही सिंपलेस्ट वन होती है, उसकी कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं, फर्दर कंसिस्ट करती हैं फर्दर सीरीज पे, जिन सीरीज के मैं नाम लिख रहा हूँ। टोटल 5 सीरीज होती हैं, इसके टाइप्स होते हैं, कंसिस्ट करती है 5 सीरीज पे। तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, तो उसके बाद में फर्दर इंडिविजुअली उनको डिफाइन करता जाऊंगा कि वो क्या होती है। उसके बाद में एक डायग्राम बना के आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, इन सीरीज में क्या होता है। तो अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंसिस्ट करती हैं, कुछ इनकी टर्म्स हैं, कुछ इनकी सीरीज की टाइप्स हैं, तो वे मैंने यहाँ लिख दी हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इनको आगे डिफाइन करूंगा कि किस तरह ये बिहेव करती हैं और इनका मतलब क्या होता है। अब देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज किसकी टाइप है, हाइड्रोजन सीरीज की टाइप है। नंबर 2 बाल्मर सीरीज, नंबर 3 पास्टन सीरीज, नंबर 4 ब्रैकेट सीरीज और नंबर 5 पीफर्ड सीरीज। अब देखें, ये जो जितनी भी मैंने टाइप्स लिखी हैं, टोटल 5 टाइप्स, ये डिपेंड करती हैं कि हम इलेक्ट्रॉन जो है हमारा हायर ऑर्बिट में से किस ऑर्बिट में आ रहा है, डिपेंड करती है उस नंबर पे। जो एन हम लिखते हैं ना, एन जो होता है ये नंबर होता है किसका। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लेमन की बात करते हैं, तो लेमन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में से कहाँ पे आता है, ऑर्बिट 1 में, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेमन सीरीज। इसी तरह नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास एन क्या होता है, 2। एन का मतलब है ऑर्बिट, ठीक है, जहां पे मैं एन लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिट, ठीक है। तो नंबर n2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारी जो होंगी हमारी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हायर ऑर्बिट में आएंगे सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस तरह पास्टन में क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट में आएंगे, और ब्रैकेट में क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट में आएंगे हायर में से, और पी फंड में क्या होगा, फिफ्थ ऑर्बिट में आएंगे, ठीक है।
अच्छा, जो लेमन सीरीज होती है उसको हम कहते हैं कि ये लाए करती है, ये ऑब्टेंड करती है। हमें कहाँ ऑब्टेंड होती है लेमन सीरीज, किस रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। उसके बाद जो हमारी बाल्मर सीरीज है वो कहाँ ऑब्टेन होती है, विजिबल रीजन में, ठीक है। और उसके बाद पास्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, वो हमें कहाँ पे ऑब्टेन होती है, इंफ्रारेड रीजन। तीनों होती है इंफ्रारेड रीजन पे ऑब्टेन होती है। अच्छा, तो अब मैं इनकी डायग्राम बनाऊंगा और उसमें से आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने इन चीजों को डिफाइन करना है, किस तरह होगा ये। तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन कैसे हायर ऑर्बिट में से पहले से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, जो कि ये टाइप्स मैंने लिखी हैं, इनको मैं एक डायग्राम से डिफाइन करूंगा, तो इंशाल्लाह आप ये सारा कुछ समझ जाएंगे। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में से लोअर ऑर्बिट्स में आते हैं, उसको हम हाइड्रोजन सीरीज कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इनकी कुछ फॉर्म्स हैं, कंसिस्ट करती हैं कुछ टाइप्स पे, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहला है लेमन सीरीज, उसके बाद बाल्मर, थर्ड नंबर है पास्चन, चौथा है ब्रैकेट और पांचवा है पी फंड सीरीज। मैंने आपको कहा था कि मैं डायग्राम की मदद से, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में आता है और कैसे रेडिएट करता है एनर्जी। और उस एनर्जी को मैंने क्या कहा था, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज कहा था। ये जो आपके सामने लाइन नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है ये सारा कुछ हाइड्रोजन में कंसिस्ट करता है। हाइड्रोजन की टाइप्स हैं उसके अंदर, जो कि हमने पढ़ा है कि मैंने जो भी 5 आपको टाइप्स बताई हैं हाइड्रोजन सीरीज की टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं लाइंस का आपको मतलब समझा दूं कि ये लाइंस आप देखेंगे ना तो किसी में ज्यादा डिफरेंस है, किसी में उससे कम है, किसी में उससे कम है, और किसी में आप देखें तो बिल्कुल कम डिफरेंस है। तो ये जो कम डिफरेंस आ रहा है ना, ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से आ रहा है। तो पॉइंट आपको यहाँ पे शायद राइट साइड पे आपको दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही देखें आप कुछ एनर्जीज दी गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या डिफरेंस का फर्क है, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस का फर्क है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आप देखेंगे -13 से -3, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। -3.4 -1.5 कम है, ज्यादा है, पर इसके हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें -1.5 0.85, ये माइनस का है, माइनस का 0.85, ठीक है। तो देखें जैसे ही आप अगर आगे देखते जाएंगे ना, जैसे ही हायर ऑर्बिट्स में जाते जाएंगे तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से लाइन मैंने इसलिए बनाई है जो कि थोड़ा डिफरेंस पे दी गई है, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में से लोअर ऑर्बिट्स में जाता है ना, तो किस तरह जाता है। देखें सबसे पहले लेमन सीरीज की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, n = 1, मतलब 1 ऑर्बिट, ये सिंगल ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और एक पॉइंट इंफिनिटी है जिसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, जिसको क्या कहना है, n = इंफिनिटी। इसलिए हमें पता नहीं है, 6 ऑर्बिट्स हमारे पास है, उसके बाद एनर्जी हमें नहीं पता, इंफिनिटी है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं देखिए लेमन सीरीज की। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखें सेकंड ऑर्बिट में से नंबर 1 ऑर्बिट पे आ रहा है, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में से 1 ऑर्बिट में आ रहा है, 4 में से 1 में आ रहा है, इस तरह फिफ्थ, सिक्स्थ आप देखेंगे ना, सारों से ट्रांसफर होके जंप करके कहां पे आ रहा है, नंबर 1, जो कि हम जिसको कहते हैं नंबर 1 ऑर्बिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ रहा है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लेमन सीरीज, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे आना चाहिए, सेकंड ऑर्बिट पे। तो देखें इलेक्ट्रॉन थर्ड से आ रहा है, सेकंड पे, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, फिर सिक्स्थ से, सारे के सारे जो ऑर्बिट्स हैं हायर, वहां से आ रहे हैं n2, मतलब सेकंड ऑर्बिट में। बाल्मर में याद रखना कभी भी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो वो कौन सी सीरीज है, लेमन सीरीज, क्लियर है बाल्मर सीरीज भी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पास्चन सीरीज की, तो पास्चन सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कहां पे आना चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट को अगर देखें तो उससे हाईएस्ट ऑर्बिट कौन कौन से हैं, 4, 5, 6, तो इन तीनों ऑर्बिट्स में से नीचे आएगा, जंप करेगा किस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, और इसको हम क्या कहेंगे, पास्चन सीरीज। उसके बाद नंबर 4 है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएगा, फोर्थ ऑर्बिट में। तो फोर्थ ऑर्बिट को अगर देखें तो इसमें हाईएस्ट कौन से हैं ऑर्बिट, इसके बाद फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में से जंप करके कहां पे आएंगे, फोर्थ में। इस सीरीज का नाम है ब्रैकेट सीरीज। लास्ट सीरीज पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो कि 6 ऑर्बिट में होते हैं, 6 ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां पे आ जाते हैं, 5वें ऑर्बिट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, पी फंड सीरीज। तो आई होप, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी तो कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, तो हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई हों, कुछ मजीद इसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इंशाल्लाह आपका साथ चाहिए, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके सारे फिजिक्स के टॉपिक्स मैं कवर करूंगा और इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी।
अच्छा देखें, इसके बाद एक और पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताई, इन सारों के फॉर्मूलाज भी हैं, इन सारों के फॉर्मूलाज भी हैं, फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज का डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। मैं आपको फॉर्मूला बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा, तो आप दूसरे जो है ना, मैं लेमन का लिखूंगा, बाल्मर, पास्ट ब्रैकेट और टी फंड का आप खुद बना लेंगे, ठीक है। तो ये मिटा के हम फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अब इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेमन सीरीज की, उसके बाद आई होप कि आप फॉर्मूलाज आगे देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। उस आगे वाले फॉर्मूलाज में बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंट है, ठीक है। अब वो चीज डिफरेंस जो है ना, एक चीज का, वो क्या है, देखें सबसे पहले अगर हम लेमन सीरीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है 1 लेमडा। लेमडा आपको पता है क्या होती है, अगर आप टेक्निकल क्लासेस में होते हैं तो मैं आपसे पूछता कि क्या होती है लेमडा, तो क्या आंसर आता आपका कि लेमडा वेवलेंथ को कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ जो होती है हमारी। तो 1 लेमडा इज इक्वल्स टू RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब देखें 1 और n ये दोनों क्या है, देखें सबसे पहले अगर हम n की बात करें, यहाँ पे n क्या है, जो हमारे हायर ऑर्बिट्स हैं, कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जंप कहाँ से कर रहा है और कहाँ पे जंप कर रहा है, वो ये है। जैसे कि यहाँ पे अगर लेमन सीरीज की बात करें, इलेक्ट्रॉन 6 में से भी आएगा, 5 में से भी आएगा, 4 में से, 3 में से, 2 में से, और कहाँ पे आएंगे 1 में। तो यहाँ हमने 1 लिखना है, यहाँ पे हम क्या देंगे 2 भी देंगे, 3 4 5 6 तक, ठीक है, सो ऑन। अच्छा, तो देखें यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा है, तो अगर हम बात करें इसके बाद पास्ट टेंस की, ब्रैकेट की, बाल्मर की, सपोज करें 11 के बाद हमारे पास बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में से कहाँ पे जंप देते हैं, सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 की जगह क्या रखेंगे 2, बाकी का सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा इस फॉर्मूला में। उसके बाद अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, तो पास्ट टेंस में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में से कहाँ जंप देते हैं, थर्ड ऑर्बिट में, तो यहाँ 1 की जगह क्या देंगे 3। ऐसे ही हम आगे करेंगे, अगर ब्रैकेट हो, पी फंड हो, तो इस तरह हमने सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन जंप दे रहा है 4 में, तो यहाँ पे 1 की जगह 4, 5 में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। तो आई होप ये सारा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस भी आती रहेंगी। सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को। थैंक यू।